मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भिखमंगा पाकिस्तान अब पकौड़े भी नहीं तल पाएगा, बताइए। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि अब पाकिस्तान वाले खाने के तेल के लिए भी तरसने वाले हैं। पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अब कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। आटा और गैस की किल्लत ने पहले से ही परेशान कर रखा था कि अब घी और खाने के तेल ने पाकिस्तान को और रुला दिया है। खबर है कि पाकिस्तान अब घी और खाने के तेल के लिए भी तरसने वाला है, क्योंकि अब मात्र 30 दिनों तक का ही स्टॉक बचा हुआ है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पाकिस्तान को कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अब हालत और बुरी होने वाली है। जहां कोरंगी एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख उमर रेहान ने सरकार को जरूरी सामानों की भारी किल्लत के बारे में चेतावनी दी है। 24 न्यूज HDTV की रिपोर्ट में कोरंगी एसोसिएशन के हवाले से कहा गया है कि अगर बैंकों ने आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स या ऋण पत्र नहीं खोले तो फिर पाकिस्तान को गंभीर घी और खाना पकाने के तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। काटी अध्यक्ष शेख उमर रेहान ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि देश के बैंक बंदरगाह पर उतारे गए माल के दस्तावेजों को क्लियर करने में विफल हो रहे हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सिर्फ 20 से 30 दिनों के भीतर ही देश में घी और खाना पकाने के तेल का संकट गहरा सकता है, जो बदहाली के बीच एक बड़ी चिंता का विषय है। देश में महंगाई दर 24.5% पर पहुंच चुकी है। आटा, दूध और रसोई गैस की किल्लत का पहले से सामना कर रहे पाकिस्तान में महीने भर में घी और कुकिंग ऑयल भी खत्म होने वाला है। इस पर अध्यक्ष शेख उमर रेहान बहुत चिंतित है। अपनी चिंता जाहिर करते हुए शेख उमर रेहान ने कहा, स्थिति बेहद खतरनाक है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही। फिलहाल आपको भी बता दें, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच जनवरी 2023 की शुरुआत में ही घी और खाने के तेल के दामों में 26 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान अब पकौड़े भी नहीं तल सकता है, क्योंकि अब खाने का तेल रहेगा ही नहीं तो पाकिस्तान पकौड़े कहां से तलेगा। खैर, पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर के नीचे पहुंच चुका है। रोजमर्रा के सामानों तक के लिए मारामारी हो रही है। बात की जाए पाकिस्तान के बुरे हाल के बारे में तो रसोई गैस तक की कमी से पाकिस्तान रो रहा है। लोग बिना गैस के गुजारा कर रहे हैं और कई स्थानों पर प्लास्टिक के बैग्स में LPG स्टोर किया जा रहा है। वहीं गेहूं की कमी से आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए और केवल आटा ही नहीं, दूध, चावल, चिकन तक के लिए लोग तरस गए। चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान वाले अपने बुरे हाल पर क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल, और पाकिस्तान के इस बुरे हाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार। मुश्किल तो चल ही रहा था, अब इन्होंने और मुश्किल कर दी। गरीब आदमी तो मार दिया इन्होंने, कोई फायदा नहीं अब इनकी हुकूमत चलाने से। भाई बेहतर ये है कि चुपचाप से ये अपने घर जाएं, जिससे संभाला जाता है वो संभाल ले। जैसे जो ना आटा महंगा है और जो ना जितनी भी खाने पीने की अशियाएँ महंगी हैं, गरीब आदमी की जो ना तनख्वाही वहीं की वहीं है, तो गरीब आदमी का जीना आराम हो गया है। देखो आप इंसान क्या करे, अब जो ना ऊपर से पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल की वजह से जो ना सारा कुछ हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया हर चीज़ महंगी की भी है। गरीब आदमी की तनख्वाही वहीं की वहीं है, हर बंदा इतना परेशान किया हुआ है। Put a negative impact on a common man, definitely, because every prices of daily needs is going to be high. A common man is suffering, and I'm expecting that probably the people will be on the road for the protest, because the recent hike in the price is completely unjustified, and I'm sure that the government is following what the IMF is saying, and in coming days we are expecting that there will be more fuel prices hike, and that will bring a tsunami in Pakistan.